यूट्यूब चैनल द इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। मैं हूं प्रिंस कुमार। हम लोग जो सो आज से क्लास में शुरू करने वाले हैं एडवांस मैथ। एडवांस मैथ में हम लोगों को पहला चैप्टर जो पढ़ना है वो पढ़ना है ज्योमेट्री, ज्यामिति। ज्यामिति जो है सो एक एडवांस मैथ का पोर्शन है जिसमें हम लोग को कई सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं। हम लोग आज के क्लास में ज्योमेट्री में पहला जो चैप्टर शुरू करने वाले हैं उसको हम लोग बोलते हैं लाइन्स एंड एंगल्स, रेखा तथा कोण। यह चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसलिए क्योंकि इसका यूज हम लोग को आगे करना है। रेखा तथा कोण चैप्टर से बेसिकली बहुत ही कम सवाल आपके पेपर में बनते हैं, लेकिन इसका समझ होना जो है सो बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि जब तक आप रेखा तथा कोण को, लाइंस और एंगल्स को नहीं समझ पाते हैं तब तक वो आगे के चैप्टर्स को पढ़ने में आपको काफी दिक्कतें होगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे टर्म्स आते हैं, बहुत सारे ऐसे चीज आती हैं जिनको समझना जो सो हमारे लिए जरूरी होते हैं। अगर यहाँ पर इस चीजों को समझ जाएंगे तो फिर आगे जब हम लोगों को सवाल आएगा या आगे जो कंसेप्ट पढ़ेंगे वहां पे जो सो हमको समझने में जो है सो दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए क्लास की स्टार्ट करते हैं और हम लोग शुरू करते जा रहे हैं रेखा तथा कोण। बिल्कुल बेसिक लेवल से, बिल्कुल जीरो लेवल से धैर्य बनाकर रखिएगा। हम लोग बिल्कुल एक एक पॉइंट, छोटा से भी छोटा चीज को जो सो कवर करने वाले हैं। तो चलिए क्लास की स्टार्ट करते हैं और चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं रेखा तथा कोण, लाइंस एंड एंगल्स। तो हेडिंग लिखिएगा कॉपी पेन उठा करके, रेखा तथा कोण, लाइंस एंड एंगल्स क्या होता है। आइए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला चैप्टर है इसमें पढ़ना है रेखा तथा कोण। ये रेखा तथा कोण क्या होता है, अंग्रेजी में इसको बोला जाता है लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस एंड एंगल्स, रेखा तथा कोण। ये रेखा वही रेखा नहीं है जो आपके क्लास में पढ़ती होगी, ये रेखा जो है सो ये मैथ्स का रेखा है जो आपको चीजें क्लियर करेगा। सबसे पहले हम समझते हैं रेखा तथा कोण में, बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हैं। धैर्य बनाकर रखिएगा, छोटी छोटी बातों पर भी जो हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले एक चीज आपको पढ़ना है रेखा तथा कोण में, उसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट। क्या बोलते हैं? पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल 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 बेसिक लेवल से हम स्टार्ट कर रहे हैं। पॉइंट, पॉइंट क्या होता है, बिंदु क्या होती है। अब बिंदु से छोटा कुछ नहीं होता है जिसको हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। पॉइंट एक वैसी आकृति को बोलते हैं, एक वैसे ज्योमेट्रिकल शेप को बोलते हैं जिसकी ना तो कोई लेंथ होती है, ना कोई ब्रेथ होती है, ना ही कोई हाइट होती है। एक वैसा आकृति ना जिसमें लंबाई होता है, ना जिसमें कोई चौड़ाई होता है और ना ही जिसमें कोई ऊंचाई होती है। मतलब ये बिल्कुल इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, डायमेंशन लेस होता है। तो बिंदु एक वैसी आकृति को कहते हैं, एक वैसे फिगर को कहते हैं जिसकी ना कोई लंबाई होती है, ना कोई चौड़ाई होती है, ना ही कोई ऊंचाई होती है। मतलब कि कोई डायमेंशन नहीं होता है, कोई इसकी बीमा नहीं होती है। ऐसी आकृति को जो सो क्या कहते हैं, पॉइंट्स कहते हैं, या फिर से जो सो बिंदु कहा जाता है। पॉइंट को एक और भी रूप में डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मैं आपके सामने एक चीज आपको समझता होगा, सर्कल। इसका नाम आपने जरूर सुना होगा, सर्कल, वृत्त। आगे हम लोग वृत्त पर भी बात करेंगे, लेकिन इतना अब हम आशा करते हैं कि आपने वृत्त का जरूर नाम सुना होगा इसके पहले। तो वृत्त जो है, वृत्त में कुछ रेडियस होता है, यह रेडियस है, इसको हम लोग हिंदी में त्रिज्या बोलते हैं। इस वृत्त के रेडियस को घटाते जाएं, छोटा छोटा बनाते जाएं। यहाँ पे कुछ रेडियस है, इससे और एक छोटा बनाएं, एक और छोटा बनाएं, एक और छोटा बनाएं, एक और छोटा बनाएं, एक और छोटा बनाएं। एक वैसा हम वृत्त बनाएं, एक वैसा रेडियस बनाएं, सॉरी एक ऐसा सर्कल बनाएं जिसकी रेडियस जो है सो क्या हो, जीरो हो। रेडियस क्या हो, जीरो हो। अगर रेडियस जीरो करके एक वैसा वृत्त बनाते हैं तो उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, बिंदु बोलेंगे। एक पॉइंट के सेंस में चला जाएगा। तो बिंदु भी क्या है कि बिंदु एक वैसा वृत्त है। बिंदु के एक और भी रूप में डिफाइन कर सकते हैं कि बिंदु जो है सो एक वैसा सर्कल है, एक वैसा वृत्त है जिसकी रेडियस जो होती है, जिसकी त्रिज्या जो है सो क्या होती है, जीरो होती है। ऐसे वृत्त को, ऐसे सर्कल को जो है सो हम लोग क्या कह सकते हैं, बिंदु कहते हैं या पॉइंट कहते हैं। तो बिंदु, हमको आशा है कि आपको बिंदु समझ में आ गया होगा। बिंदु एक वैसे आकृति को कहते हैं ना जिसकी लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, ना ही ऊंचाई होती है। मतलब डायमेंशन लेंथ होता है, इसका कुछ हम नहीं नाप सकते हैं, ना लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तो माप ही नहीं सकते हैं। इसका ना क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, ना आयतन ज्ञात कर सकते हैं, ना परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। सिर्फ देखने के लिए है कि यह जो है सो क्या है, एक पॉइंट है। बाद बाकी इसको कुछ नहीं कर सकते हैं। या दूसरे रूप में पॉइंट को परिभाषित करना होगा तो कैसे करेंगे, तो कहेंगे कि बिंदु जो है सो वृत्त एक वैसा वृत्त है जिसकी त्रिज्या जो है सो, जिसकी रेडियस जो है सो क्या होती है, जीरो होती है। ऐसी वृत्त को, ऐसे सर्कल को जो है सो क्या कहा जाता है, पॉइंट कहा जाता है, या फिर से जो सो बिंदु कहा जाता है। आई बात समझ में? अब आपको समझाते हैं पॉइंट को डिनोट कैसे करना है। आप पेपर ले लीजिए, पेपर लेने के बाद आपके पास पेन ले लीजिए और पेन से जो है ऊपर डॉट डॉट बनाते चले जाइए। ये सभी जो है सो क्या होती है, पॉइंट होती है। पॉइंट को कभी भी हमको सूचित करना होगा, पॉइंट को कभी भी इंडिकेट करना होगा तो हम लोग अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। अल्फाबेट तो पता ही होगा, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ये सभी जो सो क्या होती है, अल्फाबेट्स होती है। तो इसका जो कैपिटल लेटर्स होता है, बड़ा वाला लेटर्स होता है, उसके द्वारा हम लोग पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहाँ पे पॉइंट ए है, यहाँ पे पॉइंट बी है, सी है, डी है। इस तरीके से हम लोग पॉइंट्स को क्या करते हैं, क्लियर करते हैं। तो हमको आशा है कि आप जो है सो पॉइंट्स को समझ गए होंगे। बिल्कुल बेसिक लेवल से हम स्टार्ट करें, बिल्कुल धैर्य बनाकर रखिएगा और अंत तक, क्लास तक बने रहिएगा। बहुत ही मजेदार क्लास होने वाला है। तो पॉइंट्स हो गया। पॉइंट्स के बाद एक चीज पढ़नी है,
तो पॉइंट्स जैसे मानकर चले कि हमारा एक पॉइंट सी हो गया, एक पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, इस तरीके से हम लाखों करोड़ों अगर पॉइंट्स को एक साथ बनाते हैं तो एक फिगर बनता है, एक कंस्ट्रक्शन बनता है, जिसको हम लोग बोलते हैं लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइन बोला जाता है। हिंदी में इसको बोला जाता है रेखा। तो रेखा किसको बोलते हैं? कि अनंत बिंदुओं से मिलकर बनने वाली एक वैसी संरचना, न जिसका एंड पॉइंट होता है न जिसका स्टार्ट पॉइंट होता है। ये जो लाइन है दोनों तरफ एरो लगा रहता है, मतलब कि ये कहाँ से शुरू होगा और कहाँ पे खत्म होगा इसके बारे में हमें किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं होती है। रेखा किसको बोलते हैं? अनंत बिंदुओं से मिलकर बनने वाली, अनंत बिंदुओं से मिलकर बनने वाली को क्या बोलते हैं? रेखा बोलते हैं। रेखा जो है सो ना इसका कोई आदि बिंदु होता है, ना कोई इसका अंत बिंदु होता है, ना इसका कोई स्टार्ट पॉइंट होता है, ना ही कोई इसका एंड पॉइंट होता है। मतलब कि ना इसका कहाँ से स्टार्ट है, कहाँ पे खत्म है, इसके बारे में हमें किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं होती है। तो अगर एक बात बताइए, अगर हमको ना इसका स्टार्ट पॉइंट पता है ना इसका एंड पॉइंट पता है, तो क्या इसके हम लोग लंबाई के, इसके हम लोग लेंथ को माप सकते हैं कि नहीं नाप सकते हैं? तो निश्चित रूप से इसके लंबाई को हम लोग मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं, इसके लंबाई को जो है सो हम माप नहीं सकते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है कि लाइन जो है सो क्या होता है कि लाइन अनंत बिंदुओं से मिलकर बनने वाली एक संरचना होती है, जिसकी ना कोई एंड पॉइंट होता है ना ही कोई स्टार्ट पॉइंट होती है। अब कुछ लाइन जो है सो कर्व्ड लाइन भी हो सकती है, टेढ़े मेढ़े लाइन हो सकती है, और कुछ लाइन जो है सो स्ट्रेट लाइन हो सकती है, सीधी भी लाइन भी हो सकती है। तो ये सब जब लाइन का प्रकार पढ़ेंगे तो वहां पर पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको ध्यान रखना है कि लाइन जो है सो कैसे भी हो सकती है, कर्व लाइन भी हो सकता है और जो है सो स्ट्रेट लाइन भी जो है सो क्या हो सकता है, हो सकता है। तो कर्व लाइन मतलब टेढ़ा मेढ़ा लाइन और स्ट्रेट लाइन मतलब बिल्कुल सीधा लाइन होता है। आई बात समझ में? तो लाइन, हमको आशा है कि आपको बात समझ में आ गया होगा। लाइन क्या होता है कि अनंत बिंदुओं से मिलकर बनने वाली एक वैसी संरचना जिसकी ना एंड पॉइंट होता है ना जिसका कोई स्टार्ट पॉइंट होता है। इसके लंबाई को, इसके लेंथ को हम लोग मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं, इसकी लंबाई को हम लोग माप नहीं सकते हैं। अगर हमको लाइन को रिप्रेजेंट करना होगा तो सूचित कैसे करते हैं? जैसे कि यह हमारा लाइन है, यहाँ पे कोई पॉइंट ए ले लेते हैं और यहाँ पे कोई पॉइंट बी लेते हैं। तो अगर लाइन को दिखना होगा तो लिखेंगे ए बी, दोनों तरफ ए बी के ऊपर एरो लगा देंगे, तो यह जो लिखा है यह बताता है कि यह लाइन ए बी लिखा है या रेखा ए बी लिखा है। आई बात समझ में? तो हमको आशा है कि आप जो है सो लाइन को क्या किए होंगे, समझ गए होंगे। तो अभी तक हम लोगों ने दो चीजें पढ़ा, एक पढ़ा पॉइंट और दूसरा पढ़ा लाइन। अब लाइन के बाद जो है एक और चीज पढ़नी है जिसको बोलते हैं हम लोग लाइन सेगमेंट। क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट बोलते हैं। ये लाइन सेगमेंट क्या होता है, जिसको हिंदी में बोला जाता है रेखाखंड। हिंदी में क्या बोला जाता है? रेखाखंड। जैसे हम लोगों ने पढ़ा लाइन, तो लाइन कहीं एक पोर्शन है, लाइन कहीं हिस्सा है। जैसे मानकर चलते हैं कि हमारा यह कोई लाइन है, यहाँ पर दो फिक्स पॉइंट को यहाँ से काट कर ले, यहाँ से इसको काट ले, इसको ऐसे काट ले, दो पॉइंट को पकड़ के उसको काट दे वहां से, तो जो बनता है उसको बोला जाता है लाइन सेगमेंट। अब देखिए यह लाइन यहाँ से शुरू है और यहाँ पर जाकर क्या है, खत्म है, या यहाँ से शुरू है यहाँ पर आकर क्या है, खत्म है। मतलब इसके दो निश्चित पॉइंट होते हैं जिसको हम लोग पकड़ के क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं। तब इसको जो क्या बोला जाता है, लाइन सेगमेंट बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं रेखाखंड, यानी कि एक रेखा का खंड है। खंड मतलब होता है टुकड़ा, खंड मतलब क्या होता है, टुकड़ा। तो कोई रेखा है जिसकी टुकड़े को काट दिया जाए, बीच में से काट दिया जाए और दो फिक्स पॉइंट को ले लेते हैं, तब उस स्थिति में जो इसको बनता है इसको क्या बोलते हैं, रेखाखंड बोलते हैं, या फिर से जो सो लाइन सेगमेंट बोलते हैं। और लाइन सेगमेंट के दो निश्चित बिंदु होते हैं, एक पॉइंट से स्टार्ट है दूसरे पर खत्म है, या यहाँ से स्टार्ट है तो यहाँ पे जाकर खत्म है, तब इसको जो सो बोला जाता है लाइन सेगमेंट। और लाइन सेगमेंट को कभी भी दर्शाना हो, कभी भी लिखना होगा तो उसको लिखेंगे ए बी के ऊपर ऐसे एक लाइन खींच देंगे, मतलब कि जो लिखा है ए बी लाइन सेगमेंट है, मतलब ए बी जो सो क्या है, रेखाखंड है। इसके लेंथ को हम लोग मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं। जितना भी हम लोग बनाते हैं रेक्टेंगल, ट्रायंगल, चाहे घर द्वार, गाड़ी घोड़ा, जो भी माप सकते हैं वो बेसिकली जो है सो क्या होता है, लाइन सेगमेंट के ही रूप में होता है। जैसे कि हमारा ये पेन है, यह मार्कर है, यह मार्कर जो है सो हमारा एक लाइन सेगमेंट में है। क्यों? क्योंकि यहाँ से शुरू है, यहाँ पे जाके खत्म है। मतलब इसके हम लोग लंबाई के, इसके लेंथ को माप सकते हैं कि 2 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर, 1000 सेंटीमीटर है, जो भी मापना होगा आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है कि लाइन सेगमेंट बेसिकली एक लाइन का टुकड़ा होता है, लाइन का ही हिस्सा होता है, जिसके दो निश्चित बिंदु होते हैं, जिसको पकड़ के हम लोग उसके लंबाई को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, या फिर से जो सो माप सकते हैं। हमको आशा है कि आप इस बात को समझ गए होंगे। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट के बाद एक चीज और पढ़नी है जिसको हम लोग बोलते हैं रे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं, या फिर से जो सो किरण बोलते हैं। रे बोलते हैं या फिर से जो सो
किरण कहते हैं। ये रे क्या होती है? यह भी एक लाइन का ही हिस्सा है, लेकिन थोड़ा सा लाइन से अलग होता है। लाइन में क्या होता है कि इसका ना कोई एंड पॉइंट होता है, ना ही कोई स्टार्ट पॉइंट होती है। लेकिन रे में क्या होता है कि इसका एक स्टार्ट पॉइंट होता है, लेकिन एंड पॉइंट नहीं होता है। यह एक बिंदु से शुरू होती है लेकिन अनंत तक जाती है। एक वैसा लाइन जो एक बिंदु से शुरू होकर के अनंत तक ट्रेवल करती है, इन्फिनाइट तक जाती है, उसको जो है हम लोग क्या बोलते हैं? रे बोलते हैं। यह एक बिंदु से तो शुरू होती है, लेकिन कहाँ तक जाती है? अनंत तक जाती है, इन्फिनाइट तक जाती है। ऐसे को क्या बोला जाता है? रे बोला जाता है। रे के भी लेंथ को हम लोग नहीं नाप सकते हैं। मानकर चलिए कोई चीज़ें यहाँ से स्टार्ट हो रही है और इन्फिनाइट तक जा रही है, कहाँ तक जा रही है इसके बारे में हमें कोई जानकारी ही नहीं है। जब इसके बारे में हमको पता नहीं है तो उसके लंबाई को हम लोग बेसिकली माप नहीं सकते। जैसे सनलाइट है, सन से लाइट जो है स्टार्ट होता है, लेकिन वो कहाँ तक जा रहा है इसके बारे में हमें नहीं पता है। पृथ्वी पर आ रहा है, मंगल ग्रह पर जा रहा है, बुध ग्रह पर जा रहा है, बृहस्पति पर जा रहा है, शुक्र ग्रह पर जा रहा है, कहाँ तक वो लाइट गया इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। लेकिन एक क्लियर है कि वो सन से ही निकला है, सूरज से ही निकला है। तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं? रे बोलते हैं, जिसका स्टार्ट पॉइंट मतलब उद्गम स्थान जो है सो फिक्स रहता है। यह एक जगह से शुरू होकर के इन्फिनाइट तक जाती है। तब ऐसे लाइन को जो सो ऐसे को क्या बोला जाता है? रे बोला जाता है, या फिर से जो सो किरण बोला जाता है। हमको आशा है कि आप इस बात को समझ गए होंगे कि रे किसको बोला जाता है। क्या रे के लेंथ को मेजरमेंट कर सकते हैं? रे की लंबाई को माप सकते हैं? बिल्कुल नहीं नाप सकते हैं। तो रे को अगर कहीं रिप्रेजेंट करना होगा तो मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई पॉइंट ए है और यहाँ पे कोई पॉइंट बी है, तो इसको लगाएंगे ए बी के ऊपर एरो। मतलब ए से स्टार्ट है लेकिन एक ही तरफ एरो लगा रहेगा, तब इसको क्या बोलते हैं? रे क्या बोलते हैं? किरण बोलते हैं, या फिर से जो रे बोला जाता है। तो अब आपको हमको चीज़ें क्लियर हो गई कि आप 3-4 चीज़ों पर कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले हमने आपको बताया पॉइंट क्या होता है। तो न जिसकी लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, ना ही ऊंचाई होती है, उसको पॉइंट कहते हैं। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि बिंदु जो है सो एक ऐसा वृत्त होता है जिसकी रेडियस या जिसकी त्रिज्या जो है सो क्या होती है? 0 होती है, उसको जो है सो क्या कहते हैं? बिंदु कहते हैं। बिंदु के बाद हम लोगों ने पढ़ा था लाइन या रेखा। रेखा क्या होती है कि अनंत बिंदुओं से इन्फिनाइट पॉइंट से मिलकर बनने वाले कंस्ट्रक्शन होता है, एक रचना होती है जिसकी ना कोई एंड पॉइंट होता है, ना ही जिसकी कोई स्टार्ट पॉइंट होती है। इसके लेंथ को हम लोग मेजरमेंट बेसिकली नहीं कर सकते हैं। दूसरा चीज हम लोगों ने पढ़ा लाइन सेगमेंट या रेखाखंड। रेखा का खंड होता है, रेखा का एक टुकड़ा होता है जिसके दो निश्चित बिंदु होते हैं। एक पॉइंट से स्टार्ट है तो दूसरे पॉइंट पर क्या है? खत्म है। इसके लेंथ को, इसके लंबाई को हम लोग बेसिकली माप सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं। तीसरा चीज हम लोग को पढ़ना था, वो पढ़े थे रे या किरण, जो एक बिंदु से शुरू होती है लेकिन कहाँ तक जाती है? इन्फिनाइट पॉइंट तक जाती है। उसको जो हम लोग क्या बोलते हैं? किरण बोलते हैं, या फिर से जो रे बोला जाता है। ये चीज़ें जो है सो बेसिक था। अब जो है सो हम थोड़ा सा और आगे जो है सो बढ़ने का काम करते हैं। किरण हमको आशा